दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रॉन्ग टर्न 7। दोस्तों ये मूवी पहले के 6 पार्ट से काफ़ी अलग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं स्कॉट नाम का एक बूढ़ा आदमी जो अपनी बेटी जेन को ढूंढ रहा होता है, जो 6 महीने से लापता है। और वो उसे ढूंढते हुए उस टाउन में जाता है जहाँ पर उसका लास्ट कॉल आया था। और उसी टाउन के एक पुलिस स्टेशन में वो रिपोर्ट करता है कि मेरी बेटी और उसके कुछ दोस्त 6 महीने से लापता है। और पुलिस वालों की बातों से उसे ऐसा लगता है कि वो उसकी कुछ खास मदद नहीं करेंगे। तो वो आगे एक लॉज में जाता है जहाँ पर उसकी बेटी और उसके दोस्त रुके थे। और उस लॉज की ऑनर लेडी भी उसे यही बात बताती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो मुझे कुछ भी याद नहीं। तो स्कॉट उसे कहता है मेरा फ़ोन नंबर ले लो और कुछ याद आए तो बता देना। बाद में स्कॉट एक बार में जाता है और वहाँ पे पूछताछ करता है अपनी बेटी के बारे में। तो वहाँ उसे एक आदमी मिलता है और वो स्कॉट को बताता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को देखा है और वो शायद नॉर्थ के जंगलों में गई है, पर अब तुम उसे भूल जाओ क्योंकि उस जंगल में जो जाते हैं वो वापस कभी नहीं आते। तो स्कॉट गुस्सा होकर चला जाता है। दोस्तों आगे के सीन में हम देखते हैं 6 हफ्ते पहले क्या हुआ था। दोस्तों यही से मूवी की असली कहानी शुरू होती है। जेनिफर, उसका बॉयफ्रेंड डैरियल और उसके 4 दोस्त वर्जीनिया के जंगलों में घूमने के लिए जा रहे होते हैं। बाद में वो एक लॉज पर रुक जाते हैं और रात को पार्टी करने के लिए एक बार में जाते हैं। और वहीं पर वो डिस्कस कर रहे होते हैं जंगल में घूमने जाने की बात। तो वहाँ पर एक आदमी उनकी बात सुनता है और उन्हें वार्न करता है कि उस जंगलों में तुम मत जाना, वो बहुत ही खतरनाक जंगल है। इसके बावजूद भी वो दूसरे दिन उस जंगल में जाने के लिए रेडी होते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो सब जंगल में जा रहे होते हैं। दोस्तों एक जंगल बहुत ही घना होता है और घूमते घूमते ये सब वो जंगल के बहुत ही अंदर चले जाते हैं। तभी एक बड़ा सा पेड़ उनकी तरफ तेजी से आ रहा होता है और वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं। पर बदकिस्मती से उनका एक दोस्त हैरी उस पेड़ से कुचलकर मर जाता है। और इस हादसे के बाद वो सब लोग डर जाते हैं और मदद ढूंढने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, पर उन्हें जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो वहीं पर वो टेंट लगाकर सो जाते हैं क्योंकि बारिश भी बहुत हो रही थी। दूसरे दिन सुबह जब वो उठते हैं तो देखते कि उनकी फ्रेंड मिला टेंट में नहीं है। अब सब लोग उनकी लापता दोस्त मिला को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी एडम को एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वो लड़की उन्हें देखकर भागने लगती है, तो एडम उसका पीछा करने लगता है। तभी एडम का पैर एक जंजीर में फंस जाता है और वो जंजीर उसे खींचते हुए एक गड्ढे में लेके जाती है। तभी जेनी अपने दोस्तों से बोलती है कि ये सब उनके साथ कोई जानबूझकर कर रहा है, तो हम यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाते हैं। आगे वो देखते हैं कि 2 अजीब से जंगली लोग उनके दोस्त एडम को बांधकर कहीं ले जा रहे थे। तो उसे बचाने के लिए जेनी का बॉयफ्रेंड एक चाकू लेकर जाता है और उन्हें एडम को छोड़ने के लिए कहता है। तो वो लोग एडम को नीचे छोड़ देते हैं और एडम जाग जाता है और एक लकड़ी के टुकड़े से उस आदमी के सर में जोर जोर से मारकर उसकी जान ले लेता है और वो दूसरा आदमी वहां से गायब हो जाता है। तभी मीला वहां पर आती है और वो कहती है कि वो तो फ्रेश होने के लिए गई थी और उन 2 जंगली आदमी को देखकर वो चूक गई थी। अब वो सब फैसला करते हैं कि खतरनाक जंगल से हमें जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहिए और वो सब रास्ता ढूंढते ढूंढते आगे निकल पड़ते हैं। तब एक आदमी पीछे से आकर उनके दोस्त लुइस को उठाकर ले जाता है और सब लोग उस लुइस को ढूंढने के लिए लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि बहुत से जंगली लोग वहां पर आ चुके थे और वो उन्हें पता चल गया था और सब पूरी तरह से फंस चुके हैं। तो मिला भी एक तरफ भागने लगती है और भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है जहाँ पर नुकीली लकड़ियों के बीच वो फंसकर मर जाती है। यहाँ जेनी और उसका बॉयफ्रेंड अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, पर उन दोनों को भी पकड़ लिया जाता है। दोस्तों जेनी और उसके सारे दोस्तों को वो जंगली लोग बंधक बनाकर उन्हें अपने कबीले में लेके जाते हैं और बाद में उन्हें एक अंधेरे कमरे में लेके जाते हैं। वहाँ पर 4-5 लोग आ जाते हैं। उनमें से एक कबीले का सरदार होता है, तो वो बताता है कि ये कोर्ट है और अब तुम पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो उनमें से एक आदमी बताता है कि एडम ने उसके दोस्त सैमुअल को बड़ी बेरहमी से उसके सर में लकड़ी मारकर उसकी जान ले ली थी। तो सरदार बोलता है कि इसकी सजा एडम को मिलेगी। तो जेनी बोलती है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए ये सब किया था, पर सरदार उनकी बात नहीं मानता और वो एडम को मौत की सजा देता है और वो एडम को भी उसी तरह से सिर में लकड़ी से मारकर एडम की जान ले लेता है। तो जेनी और उसके बाकी दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एडम को मारने के बाद वो सरदार कहता है कि इन तीनों को अंधकार की सजा दी जाएगी, मतलब इन तीनों की आंखें फोड़कर उन्हें एक अंधेरी गुफा में रखा जाएगा। और वो सरदार जेनी के एक फ्रेंड की आंख फोड़कर उसे अंधकार की गुफा में रख देता है। अब जेनी को पता चल गया था अब उसके और उसके बॉयफ्रेंड के साथ भी यही हाल होगा। तो जेनी अपनी जान बचाने के लिए सरदार से कहती है कि मैं एक जवान खूबसूरत लड़की हूँ, तो तुम मुझसे शादी कर लो और उसके बदले में तुम हमें मत मारना। तो सरदार उसकी खूबसूरती देखकर पिघल जाता है और वो तैयार हो जाता है, पर वो उन्हें वार्न करता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब जेनी और उसका बॉयफ्रेंड एड्रियल अब उसी कबीले में रहने लगते हैं और जेनी उस कबीले के सरदार से शादी करने लगती है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी के पिता स्कॉट उसे ढूंढते हुए उसी शहर में आ जाते हैं और वो उस लेडी से मिलते हैं जिसकी लॉज पर जेनी रुकी थी। तो वो लेडी स्कॉट को बताती है कि मैंने तुम्हारी बेटी को वार्न किया था कि उस माउंटेन पर मत जाना, वो खतरनाक है। वहाँ पर एक फाउंडेशन के लोग रहते हैं, वो बहुत ही खतरनाक है और उस माउंटेन पर जो जाता है वो वापस कभी नहीं आता। तो तुम भी उसे भूल जाओ और उस माउंटेन पर उसे ढूंढने के लिए मत जाओ। पर स्कॉट उसकी बात नहीं मानता और वो फैसला करता है कि वो अकेले ही अब उसकी बेटी को ढूंढने के लिए जाएगा। तो स्कॉट उस टाउन के एक लोकल आदमी से मदद लेता है और उसे उसके बदले में $5000 देता है। तो वो आदमी पैसे के लिए उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो आदमी, उसका लड़का और स्कॉट जेनी को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। जंगल में थोड़ी देर अंदर जाने के बाद उसका लड़का एक ट्रैप में फंस कर एक गड्ढे में गिर जाता है। अब स्कॉट और वो आदमी उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी ऊपर से एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा आकर गिर जाता है, पर स्कॉट उसमें बच जाता है और वो आदमी मर जाता है। अब स्कॉट अकेला ही वहां पर रह गया था। अब वो उस आदमी की बंदूक ले लेता है। अब वो अकेले ही जेनी को ढूंढने के लिए आगे निकल पड़ता है और फाइनली वो उस कबीले में पहुंच जाता है जहाँ पर जेनी है। जैसे ही स्कॉट कबीले में पहुंचता है तो कबीले के लोग उसे घेर लेते हैं और स्कॉट अपनी बंदूक निकालता है और वो चिल्लाता है कि मेरी बेटी जेनी को छोड़ दो। तभी जेनी खुद अपने पिता पर एक तीर चलाती है और उन्हें घायल कर देती है। वो इसे जानबूझकर करती है क्योंकि वो जानती थी अगर वो ऐसा नहीं करती तो कबीले के वो लोग उसके पापा को मार देते। बाद में कबीले का सरदार वहां पर आ जाता है और वो स्कॉट को अंधकार की सजा दे देता है और उसे एक अंधेरे केव में बंद करके रख देता है। अब जेनी जान चुकी थी कि उसके पापा को दूसरे दिन मार दिया जाएगा। तो रात को सब सोने के बाद वो अपने पापा को उस केव से छुड़ा कर लेकर भागने लगती है। जैसे वो भागने लगती है तो उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं यही रहूंगा। अब कबीले की एक छोटी लड़की जेनी को जंगल से भागने का एक खुफिया रास्ता दिखाती है। तो स्कॉट और जेनी वहां से भागने लगते हैं और जाते समय जेनी को अपना दोस्त दिखाई देता है जिसकी आंखें फोड़कर उसे गुफा में रखा गया था। तो जेनी उसे गोली मारकर उसे खत्म कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो ऐसी पेनफुल जिंदगी जिए। आगे जाने पर कबीले की बेटी और एक आदमी जेनी और स्कॉट पर हमला कर दे और जेनी अपनी चाकू से उन दोनों को भी खत्म कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से वो दोनों जंगल से भागने के लिए कामयाब होते हैं। तभी कबीले का सरदार और कुछ आदमी उन्हें वापस पकड़ लेते हैं और वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और अपनी बंदूक से उन कबीले के सरदार और उन पर गोलियां चलाकर उन्हें वहां से भगा देते हैं। दोस्तों वही आदमी होता है जो स्कॉट को बार में मिला था और वो आदमी जंगल को आग लगाकर जेनी और स्कॉट को अपनी गाड़ी में लेकर वापस शहर में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ महीने हो गए और जेनी और स्कॉट अपनी जिंदगी वापस खुशी से जी रहे होते हैं और हमें लगता है कि मूवी खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। वो कबीले का सरदार वापस उस शहर में जेनी को लेने के लिए आ जाता है और वो जेनी से कहता है कि तुम मेरे साथ वापस चलो क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। अगर तुम मेरे साथ वापस नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। तो जेनी समझ जाती कि अगर वो उसके साथ वापस नहीं जाएगी तो वो अपनी फैमिली को मार देगा। तो उसके साथ वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो कबीले का सरदार और उसके लोग उसे गाड़ी में बिठाकर उसे वापस ले जा रहे होते हैं। तभी जेनी उन पर एक चाकू से हमला कर देती है और उस कबीले का सरदार और बाकी सारे आदमियों को मार देती है और मूवी यहाँ भी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी बाकी रॉन्ग टर्न की 6 सीरीज से काफ़ी अलग है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी अलग है। तो ये मूवी एक बार ज़रूर देखना। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाता रहूँगा।